हरे कृष्णा। तो पिछले वीडियो में हमने चर्चा किया था कि कैसे करके जब कोई व्यक्ति मरता है तो कैसे करके वो कितनी कष्टदायी स्थिति में मरता है और मरने के पहले वो यमदूतों को देखता है, क्योंकि यमदूत आते हैं उसकी आत्मा को उसके शरीर से अलग करने, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा पापी व्यक्ति था। तो जब आत्मा को उसके शरीर से अलग किया जाता है यमदूतों के द्वारा, जो कि बहुत ज्यादा भयानक होता है, तब यमदूत क्या करते हैं, उसकी आत्मा को यातना शरीर में डालते हैं। यातना शरीर वो शरीर है जो कि पेन एक्सपीरियंस करने के लिए बना हुआ है। ऐसा शरीर जिसपे आपको दर्द मिलता रहेगा लेकिन आप मरोगे नहीं। अगर आपका हाथ भी काट दिया जाएगा या आपके गला भी काट दिया जाएगा तो भी आप नहीं मरोगे, आपको सिर्फ दर्द होगा, आप मरोगे नहीं। वो दर्द के लिए बनाया गया है यातना शरीर, और उस शरीर में डालते हैं यमदूत उस पापी व्यक्ति को। फिर जो 13 दिन का श्राद्ध सेरेमनी होता है, उस 13 दिन के श्राद्ध सेरेमनी में जो आत्मा होता है उसको पिंडदान दिया जाता है, पिंडों तक ऑफर किया जाता है, यानी कि राइस बॉल एंड वाटर। वो राइस बॉल एंड वाटर वो जब खाता है तब क्या होता है, उसका जो बॉडी है यानी कि जो यातना शरीर है वो नरिश होता है, और 13 डेज में एक श्राद्ध होता है। श्राद्ध सेरेमनी में उसको अच्छे से ऑफर किया जाता है पिंडदान, और सब कार्य किया जाता है। उसके बाद जो आत्मा है उसको यमदूत लेकर जाती है यमलोक में। तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि कैसा है वो जर्नी, इस भूलोक से यमलोक का जो जर्नी है वो कितना भयानक है, कैसा डिस्क्राइब किया गया है उस जर्नी को, और कैसे करके वो आत्मा पहुंचती है यमलोक तक। ये गरुड़ पुराण में बहुत ही सुंदर से डिस्क्राइब किया गया है, गरुड़ पुराण, महाभारत और भागवतम के 5th कैंटो में। तो क्या होता है ना, जब पिंडदान ऑफर कर दिया जाता है, जो पापी व्यक्ति है, जो आत्मा है, उसको जो फैमिली मेंबर श्राद्ध करते हैं ना, वो श्राद्ध करते हैं, वो पिंडदान ऑफर करते हैं। फिर यमदूत क्या करते हैं, आफ्टर 13 डेज, जब 13 डेज कंप्लीट हो जाता है उस व्यक्ति के मरने के, तब यमदूत क्या करते हैं, उस जो पापी व्यक्ति है उसे गले में यमपाश डालते हैं और घसीट के लेके जाते हैं यमलोक तक। अब यमलोक यानी कि जहां पर नर्क लोक भी है, जहां से नर्क भी शुरू होती है, यमलोक एक कोर्ट रूम की तरह है। यमलोक में जब कोई आत्मा जाती है तब क्या होता है, यमराज और चित्रगुप्त मिलकर उसका सारा कच्चा चिट्टा खोलता है, उसके पाप के लिए उसको नरक भेजते हैं और पुण्य के लिए उसको स्वर्ग या ऊपर के लोकों में उसको भेजता है। ऐसा है। तो हम लोग अभी है भूलोक पे, जो कि बीच के लोक है। इसके नीचे और 7 प्लैनेट्स है, 7 प्लैनेट्स, और उस 7 प्लैनेट्स का जो लास्ट प्लैनेट है वो है पाताल लोक। पाताल लोक के नीचे आता है यमलोक, यानी कि द अबॉर्ड ऑफ यमराज, जहां पर यमराज रहता है यमलोक। उस यमलोक में से उसको नरक में भेजा जाता है या स्वर्ग में भेजा जाता है उस आत्मा को। अब यमलोक तो सबको जाना पड़ता है, भले वो पुण्यवान व्यक्ति हो या पापी व्यक्ति हो, सबको जाना पड़ेगा यमलोक। और उस यमलोक में जाके क्या होता है ना, यमलोक में जाके उसको फैसला सुनाया जाता है कि इस व्यक्ति का क्या किया जाए, क्योंकि यमलोक एक कोर्ट रूम की तरह है। यमलोक तो सबको जाना पड़ेगा, लेकिन जो पुण्यवान है उसका रास्ता थोड़ा इजी हो जाता है, और जो पापी है उसका रास्ता बहुत डिफिकल्ट होता है। अब यमलोक का जो रास्ता है या जो डिस्टेंस है, भूलोक से लेकर यमलोक का जो डिस्टेंस है वो गरुड़ पुराण में बताया गया है 86,000 योजन का डिस्टेंस है। 86,000 योजन मतलब एक योजन में होता है 8 माइल्स, यानी कि 13 किलोमीटर्स। तो 86,000 योजन मतलब भूलोक से यमलोक तक का जो रास्ता है वो है अप्रोक्सीमेटली 11 लाख किलोमीटर्स। 11 लाख किलोमीटर्स उसको ट्रैवल करना पड़ता है उस आत्मा को यातना शरीर में, और चल के जाना पड़ेगा क्योंकि वो पापी है, उसको चल के जाना पड़ेगा। और हर रोज वो 3000 किलोमीटर कवर करता है चल के। अब वो बहुत ही फास्ट चलता है, ऐसा नहीं हमारे तरह ढिकर 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 धीरे धीरे चलता है, नहीं, बहुत फास्ट चलता है वो या आत्मा। अगर वो धीरे चलेगा तो यमदूत बहुत पीटते उसे, ठाप ठाप करके मारते हैं उसको, बहुत पीटते। तो ऐसा बताया गया है। और वो जो रास्ता है वो एकदम डेजर्टेड एरिया है। यमलोक से लेकर भूलोक से लेकर जो यमलोक तक का जो रास्ता है एकदम डेजर्टेड एरिया है, और इतनी ज्यादा गर्मी होती है वहां पर, इतनी ज्यादा गर्मी, कहा गया है गरुड़ पुराण में, इतनी गर्मी होती है मान लो 12 सूरज एक साथ उदय हो गए हो। हम यहां पर एक सूरज की गर्मी सहन नहीं कर पाते, एक सूरज का गर्मी से हम लोग पागल हो जाते हैं। एसी में भी गर्मी लगता है हमें इधर पे, तो सोचिए 12 सूरज अगर एक साथ उदय हो जाए तो कितना ज्यादा गर्मी लगेगा। ऐसा है वो रास्ता, और 1 साल लगता है आत्मा को यहां से यमलोक पहुंचने में। मरने के बाद 1 साल लगता है, इसलिए 1 साल बाद एक और बार श्राद्ध किया जाता है, जो कि परंपरा है। 1 साल लगता है उस आत्मा को पहुंचने में यमलोक तक, जब से वो मरता है। सोचिए 11 लाख किलोमीटर वो ट्रेवल करता है, हर रोज 3000 किलोमीटर वो चलता है, और जो रास्ता है वो इतना ज्यादा भयानक है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और रास्ते के बीच में एक नदी भी आती है जिसका नाम है वैतरणी नदी।
वो भी एक नदी है जो कि बहुत ही डेडली नदी है, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। अब गरुड़ पुराण में पापी व्यक्ति से पहले पुण्यवान व्यक्ति का जर्नी डिस्क्राइब किया गया है कि जो पुण्यवान व्यक्ति है उसका जर्नी कैसा होता है। तो जो पुण्यवान व्यक्ति मतलब जो कि पायस डीड्स करते हैं, अच्छे व्यक्ति जो दान देते हैं, गरीबों की सहायता करते हैं, कपड़े दान देते हैं, धन को दान में देते हैं, जो बुराई है उनसे लड़ते हैं, अच्छे लोगों की सहायता करते हैं और स्कूल खोलते हैं, कॉलेजेस खोलते हैं, लोगों को खाना खिलाते हैं, मतलब एनजीओ खोलते हैं, ऐसे अच्छे लोग, पायस व्यक्ति जो बहुत ज्यादा पुण्य करते हैं, चैरिटी देते हैं, दूसरों के लिए जीते हैं, ऐसे लोग। भक्ति योगी नहीं, जो पायस व्यक्ति पुण्यवान लोग हैं जिसने पाप नहीं किया। अब उसके लिए क्या है ना, बताते हैं जो जर्नी है वो बहुत ही इजी हो जाता है और उसको चल के नहीं लेके जाते, उसको रथ में बिठाकर लेके जाते हैं यमदूत, बहुत ही अच्छे से लेके जाते हैं। और यमदूत उसके सामने डरावने बन के नहीं रहते, अच्छे से रहता है यमदूत, एकदम अच्छे जेंटलमैन की तरह यमदूत रहता है। जो पापी व्यक्ति है उसके सामने बहुत ज्यादा डरावने रूप में रहता है यमदूत, लेकिन जो अच्छे व्यक्ति है, जो पुण्यवान है, उसके सामने जेंटलमैन की तरह रहता है यमदूत। और कहा गया है अगर किसी ने अम्ब्रेला दान किया है, छाता दान किया है, तो उस व्यक्ति को यमलोक तक जाने के लिए छाता दिया जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी होती है, डेजर्ट एरिया है, तो सर ये छाता ले लीजिए, आपको सनबर्न नहीं होगा, आपको टैनिंग नहीं होगी, आप छाता लेके चलना सर, ऐसा। और अगर किसी ने किसी को पानी दान में दिया है तो रास्ते में उस व्यक्ति को बीच बीच में पानी मिलती है, क्योंकि गर्मी बहुत है ना, तो ठंडा पानी मिलेगा, प्याऊ आ जाएगा बीच में, वाटरमैन आ जाएगा, साहब पानी पियोगे, साहब पानी, थोड़ा पानी लीजिए, तो वो पानी पीता है। और अगर किसी ने कपड़े दान किए हैं तो उसको कपड़े पहनाकर लेकर जाया जाएगा, सुंदर से एकदम राजा जैसा आभूषण जैसा कपड़ा पहना जाएगा उसको, और कपड़ा पहनाकर उसको यमलोक लेके जाया जाएगा। अगर कोई कपड़े दान नहीं करता तो वो नंगा जाता है, जो पापी व्यक्ति है उसको नंगे लेकर जाता है, ऐसे। और अगर कोई खाना दान करता है, खाना पीना खिलाता है किसी को, तो उसको टाइम टू टाइम खाना मिलता है, टाइम टू टाइम होटल्स मिलता है कि आप यहाँ पर खा लीजिए, ढाबा मिलता है, आप यहाँ पर थोड़ा ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर ये सब कर लीजिए, ऐसा यमलोक तक जाने के लिए। और अगर कोई 6 दिन का व्रत रखता है तो 1000 पीकॉक्स आते हैं, 1000 मोर आते हैं उसके रथ को चलाने के लिए। ऐसा नहीं कि बहुत कमजोर मोर है, कैसे चलाएंगे जी, हम बहुत कमजोर है, नहीं, बहुत हट्टे कट्टे सुंदर 1000 मोर आते हैं उस व्यक्ति के रथ को चलाने के लिए। अगर कोई 1 महीने का व्रत रखता है तो हंस आते हैं उसके रथ को चलाने के लिए, ऐसा। अगर कोई सोना दान में देता है तो उसके कपड़ों के साथ उसको गोल्डन ऑर्नामेंट्स पहनाया जाता है, हार पहनाया जाता है, कुंडल, नेकलेस, ये सब पहनाया जाता है कि आप अभी यमराज के लोग जा रहे हो ना, आप स्टाइल मार के जाओ, थोड़ा राजा जैसा बन के जाओ। लेकिन जाएंगे कहा, यमपुरी। और वहां पर जाने के बाद यमराज भी उसको बहुत अच्छे से ग्रीट करते हैं, उसको सिंहासन में बैठाते हैं, उसके साथ बातचीत करते हैं, ऐसा। यमराज उनके साथ भयानकली बिहेव नहीं करते, क्योंकि वो बहुत ही पुण्यवान व्यक्ति है। ये हुआ पुण्यवान व्यक्ति का डिस्क्रिप्शन। अब जो पापी व्यक्ति है, जिसने अपने पूरे जीवन सारे गंदे कार्य किए हैं, किसी को दान भी नहीं दिया, दान देने की क्षमता होने के बाद भी दान नहीं दिया, कोई दान मांगने आए, साहब थोड़ा दान दे दो, हट भिखारी गंदे के छे, हट, ऐसे करके भगा देते हैं उनको। कमजोर के ऊपर अत्याचार करते हैं, रिश्वत लेते हैं, दूसरों का दिल दुखाते हैं, दूसरों को धोखा देते हैं, क्यों? ताकि खुद की इच्छाएं पूरी हो जाए, खुद की परिवार वालों की इच्छाएं पूरी हो जाए। इलीगल कार्य करते हैं, गंदे आचरण रखते हैं, दूसरों के साथ गंदे व्यवहार करते हैं, परिवार में लोगों को कष्ट पहुंचाते हैं। ऐसा जो पापी व्यक्ति होता है उससे गले में यमदूत क्या करता है, यमपाश फंसाता है और घसीट कर लेके जाते हैं उसको। और जो रास्ता होता है वो इतना गर्म होता है, तपता हुआ जो रेत होती है उसमें, तो वो जब चल चल के जाता है तो उसके पाँव में गर्मी लगती है, तो पैरों को बचाने के लिए हाथ लगाता है, हाथों को बचाने के लिए पीठ लगाता है, पीठों को बचाने के लिए आगे का हिस्सा लगाता है। ऐसे करके उसके पूरे शरीर में गरम गरम रेत चिपक जाती है और मुंह में पूरा रेत एकदम जलने लगता है वो व्यक्ति। ऐसे करके उसको लेके जाया जाता है। और रास्ते में भी जो रास्ता है वो इतना डेडली है कि बीच बीच में सांप आएंगे, स्कॉर्पियंस आएंगे, कुत्ते आएंगे, जंगली जानवर आएंगे, उसको नोच नोच कर खाता है। लेकिन क्योंकि यह यातना शरीर है, उसको पेन फील होता है, बहुत दर्द होता है, लेकिन वो मरता नहीं है, क्योंकि यातना शरीर मरने के लिए नहीं है, पेन फील करने के लिए है। तो इतना दर्दनाक स्थिति में उसको लेके जाया जाता है। और बीच बीच में क्या होता है, यमदूत उसको बहुत मारता है और वो जब चलते रहता है ना, वो रोता है, अपने परिवार वालों को याद करके वो रोता है, नहीं नहीं मैं और आगे नहीं जा सकता, मेरे बच्चे तुम खाओ, बीवी, मेरे भगवान तुम खाओ, तुम्हारे लिए मैंने इतना कुछ किया, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। और यमदूत उसको और मारता है, ठास ठास मारता है, चलो बच्चे बच्चे कर रहे हैं यहाँ पर, देख कोई तेरे बच्चे, कोई तेरे परिवार वाले तेरे को बचाने नहीं आए, चल सीधा। यमदूत मार मार के उसको लेके जाते हैं, ऐसा। और वो जब बोलते हैं नहीं 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 मैं नहीं जाऊंगा, नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं चल सकता और आगे। और यमदूत का जो हाथ होता है वो कांटों से भरा हुआ होता है, उस हाथ से यमदूत 2 चपेट लगाते हैं उसको, ठार ठार, और वो हिल जाता है और वो डर के मारे फिर से चलना शुरू करता है। और बीच बीच में खड्डे आते हैं, गड्ढे आते हैं, और उस गड्ढे के ऊपर ना अच्छे से पत्ते बिछाए होते हैं। यमदूत जानबूझकर उसको
उस रास्ते से लेके जाता है और वो गड्ढे में गिर जाता है और यमदूत उसको फिर से यमपाश से उठाते हैं। यमदूतों के पास पावर है उड़ने का, लेकिन वो व्यक्ति चल चल के जाता है और कभी वो चलते चलते थक जाता है, जब वो चल नहीं पाता तो यमदूत उसको घसीट कर एकदम लेके जाते हैं। कभी कभी रथ के पीछे बांध देते हैं और रथ से घसीट कर लेके जाते हैं, क्योंकि एक दिन में 3000 किलोमीटर ट्रेवल करने होते हैं उसको। ऐसा डिस्क्रिप्शन दिया गया है। और क्या होता है, बीच बीच में उसको पहाड़ से फेंका जाता है। ये सिर्फ रास्ता है, अभी तक यमलोक पहुंचा नहीं है, अभी तक नर्क में पहुंचा नहीं है। बीच बीच में उसको पहाड़ से फेंका जाता है, बीच बीच में एक जंगलों के बीच में से लेके जाया जाता है जिसमें बहुत ही ज्यादा कांटे होते हैं और कांटे चुभते हैं उसके शरीर में कांटे चुभते हैं और वो रोता है। और वो फिर क्या करता है, उल्टी कर देता है, खून की उल्टी कर देता है। वो इतना दर्द होता है उसके शरीर में। ऐसे करके यमदूत उसको पीट पीट कर मार मार कर लेके जाते हैं कि देख तूने कितना पाप किया, देख इसलिए आज तेरे को ऐसे करके लेके जा रहा है। और बीच बीच में जब वो जाते रहता है वो देखता है कि कितने सारे आत्मा है, जो कि मतलब कितने सारे लोग हैं जो भी वो लोग भी यमलोक की तरफ जा रहे हैं, लेकिन वो पेड़ के छांव में बैठे हुए हैं और यमदूत उनको पानी पिला रहे हैं। और वो कहते हैं देखो देखो उसको पानी मिल रहा है, मुझे भी थोड़ा पानी पिला दो, मुझे भी पानी पिला दो। यमदूत उसको और मारते हैं और मार के कहते हैं उसने अपने जीवन में पानी दान किया है लोगों को। उसने अपने जीवन में ऐसे जगह थे जहां पर पानी की व्यवस्थाएं नहीं थी, वहां पर उसने पानी की व्यवस्था करके दी। उसने अपने जीवन में पेड़ लगाया और पेड़ लगाकर पेड़ में पानी दिया उसने, इसलिए आज उसको वो पुण्य वापस से मिल रहा है, उसको पेड़ का छांव मिल रहा है और उसमें हम उसको पानी पिला रहे हैं। लेकिन तूने अपनी जिंदगी भर में सिर्फ लोगों को एक्सप्लॉइट किया है, लोगों से लिया है और लोगों को बदनाम किया है, लोगों को कष्ट पहुंचाया है, इसलिए आज तेरे को बहुत पीट पीट के लेके जाएंगे हम। ऐसे करके उसको लेके जाता है और बीच में देखता है कि रथ में कोई व्यक्ति जा रहा है, कह रहा है देखो देखो वो रथ में जा रहा है, मुझे चल के कोई लेके जा रहा है, मुझे रथ में लेके जाओ। उसको और मारते हैं। तूने जिंदगी में अपने जीवन में कभी व्रत नहीं रखा, तूने कभी भी किसी को दान नहीं दिया, तू रथ में जाएगा, तू चल के चल। और देखता है कि बीच में लोगों को कपड़े पहना के लेके जा रहा है और वो तो नंगा जाता है ना। आप सोचिए, नंगा जा रहा हो और इतना ज्यादा धूप हो, 12 सूरज में जितना गर्मी हो सकती है उतना ज्यादा गर्मी लगे, डेजर्टेड एरिया में व्यक्ति नंगा जा रहा है और यमदूत बहुत पीट रहे उसको। ऐसा सोचिए, इमेजिन करके देखिए वो दृश्य। और बीच बीच में वो देखता है कि कुछ लोग रेस्ट करते हैं गेस्ट रूम में, क्योंकि उसने घर दान किया है ना, बहुत लोगों ने घर दान करते हैं तो वो गेस्ट रूम में रेस्ट करते हैं। तो वो कहते हैं देखो देखो वो गेस्ट रूम में रेस्ट कर रहा है, मुझे भी रेस्ट करना है। यमदूत और पीटते उसे, तूने दूसरों की प्रॉपर्टी हड़पी है, तूने कभी भी किसी को अपनी प्रॉपर्टी में एक हिस्सा तक नहीं दिया, तूने दूसरों की प्रॉपर्टी हड़पी है, तुझको रेस्ट करना है, तेरे को रेस्ट हम करवाते, देर सड़ाक सड़ाक ऐसा मारते हैं। तो ऐसे करके उसका जो ट्रेवल होता है, ऐसे करके उसका ट्रेवल होता है। और वो जब यमलोक तक जाता है तो 16 शहर से वो गुजरता है। तो जो पहला शहर है उस शहर का नाम है सौम्य, जो कि 18वें दिन में उसको मिलता है। मरने के 18वें दिन में, ट्रेवल के 18 दिन जब वो ट्रेवल करता है तब पहला सिटी आता है, वो है सौम्य। और उस सिटी में एक रिवर है जिसका नाम है पुष्पभद्रा। वहां पर वो थोड़ा रेस्ट करता है, थोड़ा आराम करता है। और जब वो आराम भी करता है ना, तब भी वो अपने फैमिली मेंबर्स के बारे में सोचते रहता है कि मेरे बच्चे, मेरे बीवी। और यमदूत उसे कोसते हैं, कहाँ है तेरे फैमिली मेंबर्स, कहाँ है तेरे बच्चे, कहाँ है तेरे बीवी, तूने जिनके लिए इतने इलीगल कार्य किए, तूने जिनके लिए लोगों को धोखा दिया कि मैं इनसे पैसा हड़प के अपनी बच्चों की इच्छाएं पूरी करूंगा, अपनी बीवी बच्चों की इच्छाएं पूरी करूंगा। तूने अपने परिवार वालों की इच्छाएं पूरी करने के लिए, रिश्तेदारों की इच्छाएं पूरी करने के लिए दूसरों को कष्ट पहुंचाए। आज देख वही लोग नहीं है जब तू यहां पर सर रहा है, जब तू यहां पर कष्ट पा रहा है। आज कहाँ है तेरे बीवी बच्चे, कहाँ है तेरे रिश्तेदार, कहाँ है? और ऐसे करके उसको कोसते हैं और बहुत पीटते हैं और कहता है उसको कि देख अब तेरे को हम इस नरक में डुबाएंगे, अब तेरे को यमलोक में जाके ऐसे सजा देंगे, वैसे सजा देंगे, ऐसे करके तेरे को मारेंगे। और वो पहले से ही डरा हुआ है और डर जाता है वो व्यक्ति, और डर के मारे कांपने लगता है। और फिर वो आगे बढ़ता है। आगे बढ़ के जब उसको दूसरी सिटी मिलती है, वो है शौरीपुर नामक उसको सेकंड सिटी, दूसरा शहर में जब वो जाता है तब वहां पर एक राजा रहता है। राजा का नाम रहता है जंगमा इतना ज्यादा डरावना होता है कि उसको देख के वो भागता है वहां से, इतना डर जाता है। जंगमा एक राजा है शौरीपुर नामक सिटी का, उसको देख के वो भागता है वहां से और भागता है। और फिर 1 महीना कंप्लीट होता है और उसको अपना पहला पिंडदान मिलता है, क्योंकि मरने के बाद, श्राद्ध के बाद 1 साल तक क्या पिंडदान ऑफर करना पड़ेगा उसके रिलेटिव्स के द्वारा, उसके बीवी बच्चों के द्वारा उसको पिंड ऑफर किया जाएगा। अगर उसको पिंड ऑफर किया ना जाए तो उसको खाना पीना नहीं मिलेगा। पिंडदान मतलब राइस बॉल एंड वाटर। तो आफ्टर 18 डेज
1 महीने बाद उसको क्या मिलता है, पिंडदान मिलता है, और वो थोड़ी देर के लिए उस पिंडदान को खाता है और उसको अच्छा लगता है कि हाँ मुझे कुछ मिल रहा है। और जब भी वो ऐसे चल चल के जाता है ना, वो होप खो देता है कि मैं और नहीं चल पाऊंगा, मैं और नहीं जा पाऊंगा। लेकिन जैसे ही उसको हर महीने बाद एक पिंडदान मिलता है तो उसके अंदर वापस से होप आती है, नहीं मैं कर सकता हूं, मैं कर, आई कैन डू इट मैन, आई कैन डू इट। ऐसा उस पिंडदान को खाकर वो थोड़ा सा रेस्ट करता है। लेकिन वो पिंडदान इतना कम होता है ना, उसकी भूख नहीं मिलती, थोड़ा सा नरिश होता है लेकिन भूख और प्यास उसकी पूरी नहीं मिटती। भूख फिर भी पेट में रह जाती है, प्यास फिर भी रह जाती है, ऐसा होता है। अब वो जो पिंडदान है, मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि इसका 3 भाग होता है। पहला भाग जो राइस बॉल है वो चला जाएगा भगवान विष्णु को, और जो आधा भाग बाकी है उसका भी आधा होगा, आधा यमदूतों को मिलेगा, आधा उस यातना शरीर में रहने वाले आत्मा को मिलेगा। और अगर पिंडदान ऑफर ना किया जाए तो यमदूत उसको और मारते कि देख तेरे वजह से हमें भी भूखा रहना पड़ रहा है, ये शिक्षा दी तूने अपने बच्चों को, ये सिखाया तूने अपने बच्चों को, वो तेरे को पिंडदान भी ऑफर नहीं कर रहे, देख। तो यमदूत उसको और पीटते, ऐसा होता है उसका हाल। और जो श्राद्ध सेरेमनी करनी पड़ेगी बच्चों को, अगर श्राद्ध सेरेमनी ना करे तो रास्ते में जाने के समय उसको अपना पुण्य नहीं मिलेगा। यानी कि अगर उसने कभी भी किसी को पानी पिलाया हो, कभी भी किसी को घर दान किया हो, पानी पिलाने के लिए उसको रास्ते में फिर पानी मिलेगा ना यमपुरी जाते वक्त, वो पानी उसको नहीं मिलेगा अगर उसके परिवार वाले श्राद्ध नहीं करते। क्योंकि आप पुण्य करोगे तो वो पुण्य आपको रिटर्न मिलेगा यमलोक तक जाने के लिए, लेकिन अगर श्राद्ध ना किया जाए तो वो पुण्य आपको रिटर्न नहीं मिलने वाला, ऐसा। और फिर वो आगे बढ़ता है, आगे जब बढ़ता है तब वो तीसरा शहर में पहुंचता है, 3rd सिटी, और उस शहर का नाम है नागेंद्र भवन। नागेंद्र भवन में क्या है ना, एक जंगल है, इतना ज्यादा डेंस फॉरेस्ट है, इतना ज्यादा अंधकारमय जंगल है, और उसमें डेडली एनिमल्स रहते हैं, इतने ज्यादा खूंखार एनिमल्स रहते हैं। और वो उस जंगल में देख के रोता है कि नहीं नहीं मैं इसके बीच में से नहीं जा सकता, नहीं नहीं मैं इस बीच में से नहीं जा सकता, और रोते रोते वो नीचे गिर जाता है। और यमदूत क्या करते हैं, उसके गले में यमपाश लाकर उसको घसीट के लेके जाते हैं। और जब वो जाता है उस रास्ते से तब कुत्ते उसको नोचते हैं, शेर चीता उसको खाते हैं, सांप उसको डसते हैं, बिच्छू उसको डसते हैं, इंसेक्ट्स उसके शरीर में लगते हैं, ऐसा। और खून से लथपथ हो जाता है वो व्यक्ति ऐसे करके। और जब वो 4था सिटी में पहुंचता है, 4था सिटी का नाम है डंडरवा, डंडरवा, वहां पर बैठता है वो, और उसको अपना नेक्स्ट पिंडदान मिलता है, जो तीसरे महीना का जो पिंडदान है उसको मिलता है। और फिर 5वां सिटी में जब वो पहुंचता है उसका नाम है शैलग्राम। शैलग्राम मतलब ऐसा जगह जहां से किसकी वर्षा होती है, स्टोन्स की वर्षा होती है, पत्थरों की वर्षा होती है। देखिए हम लोग यहां पर किसकी वर्षा खाते हैं, पानी, पानी बरसता है, उस शैलग्राम सिटी में पत्थर बरसता है, और उस पत्थर उसके शरीर में गिरता है और वो भागता है, भागते रहता है, भागते रहता है, भागते रहता है, और फिर उसको अपने 5वें महीने का मील मिलता है। और फिर जब वो 6th सिटी में पहुंचता है उसका नाम है क्रॉन्च, क्रॉन्च, और वहां पर उसको अपने 6ठे महीने का जो पिंड वो मिलता है। और जब वो 7वें सिटी में पहुंचता है, 7वें सिटी का नाम है विचिंत भवन। विचिंत भवन में क्या होता है, विचिंत भवन में यमराज का छोटा भाई रहता है, यमराज का छोटा भाई। तो वो 7वें सिटी में जैसे ही पहुंचता है विचिंत भवन में, वो यमराज के छोटे भाई को देखता है, और इतना ज्यादा डरावना होता है यमराज का छोटा भाई, और इतना लंबा हाइट में होता है, और बहुत ज्यादा डरावना होता है यमराज का छोटा भाई। उनको देखकर वो व्यक्ति डर के मारे भागता है, और वो मलमूत्र भी त्याग देता है, और भागते रहता है, भागते रहता है, भागते रहता है, भागते रहता है, भागते भागते वो एक नदी के सामने पहुंचता है, और उस नदी का नाम है वैतरणी। इतनी ज्यादा गंदी नदी है वो, इतना ज्यादा स्टिंक करती है, इतनी ज्यादा बदबू आती है उस नदी से कि वो आगे तक नहीं जा सकता, किलोमीटर दूर तक इसकी बदबू फैली रहती है कि मैं इस नदी में नहीं जा सकता। यमदूत कहते हैं तेरे को तैर के जाना पड़ेगा इस नदी से भी। वो नदी किससे भरा हुआ है, वो नदी भरा हुआ है पस से, ब्लड से, यूरिन से और स्टूल से, मल मूत्र खून और पस, इससे बना हुआ है ये नदी। और इस नदी में डेडली एनिमल्स है, एकदम डेडली एनिमल्स है, सांप है, वहां पर क्रोकोडाइल्स है, वहां पर मछलियां है, कांटेदार मछलियां है, केकड़े है, बिच्छुए है, उस एनिमल्स से भरा हुआ है, शार्क है, बड़े बड़े डेडली एनिमल्स है। और उसके जो किनारे है, वैतरणी नदी का जो किनारा है, जैसे हमारे नदी के किनारे में क्या होता है, पत्थर रहते हैं या फिर मिट्टी रहती है, लेकिन वैतरणी नदी के किनारे में मसल्स एंड बोन्स, जो मसल्स है यानी कि जो मांस है और हड्डियों से भरा हुआ है उसके किनारा। और उस नदी इतनी गंदी है, यमदूत कहते हैं तेरे को अब इस नदी से तैर के जाना पड़ेगा। वो नहीं 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 मैं नहीं जा सकता, मैं नहीं जा सकता उस नदी से तैर के। और तभी उस नदी में एक बोटमैन आता है, एक नाव वाला आता है, और नाव वाला क्या करता है, कुछ लोगों को उस नाव में बिठाता है और नाव से इस नदी को पार करवाता है। तो वो कहते हैं देखो देखो वो बोट से जा रहे हैं, मुझे भी बोट में बिठा दो प्लीज, मैं इसको नहीं तैर सकता, ये इतना बदबूदार है, इतना स्टिंकी है, मैं नहीं तैर सकता, मैं कैसे तैर के जाऊंगा इसको, प्लीज मेरे को बोट में बिठा दो। तो यमदूत उसको पीट के कहते हैं
वो लोग बोट में बैठ के इसलिए जा रहे क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में गोदान की थी, गो सेवा की थी। तूने अपने जीवन में कभी भी गोदान नहीं किया, कभी भी गो सेवा नहीं किया, तेरे को तो इस नदी से तैर के जाना पड़ेगा। इसलिए क्यों कहते हैं कि गोदान कीजिए, गो सेवा कीजिए, क्योंकि यही गो सेवा, यही गोदान हमें वैतरणी नदी क्रॉस करवाने में हेल्प करेगी अगर हम यमलोक जाएंगे तो। ऐसा तो इसलिए गो सेवा का बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि गैया हमारी माँ के समान है। अगर हम इनको ही नहीं देखेंगे तो एक माँ जैसे अपने बच्चों को हर मुसीबत से पार करवाती है, तो यही गौ हमें वैतरणी नदी पार करवाती है, इसलिए वो हमारे माता के समान है। इसलिए गौ सेवा तो हमें अवश्य करनी चाहिए। तो यमदूत उसको पीटते हैं और कहता है कि तेरे को अभी तैर के जाना पड़ेगा क्योंकि तूने अपने जीवन में कभी भी गौ सेवा नहीं की। और यमदूत क्या करते हैं, उसे गले में पाश बांधते हैं और उसको धक्का मार देते हैं। अब आप सोचिए, इमेजिन करिए, एक मछली को अगर हुक से फंसा दिया जाए और घसीटते हुए लेके जाया जाए पानी के बीच में से, तो कैसा होगा। ऐसे करके यमदूत क्या करते हैं, उसको गले में यमपाश लगाकर यमदूत आकाश से उड़ता है और उसको वैतरणी नदी में घसीट कर लेके जाता है। एकदम मतलब क्या कहते हैं उसको, पूरा उसको दिखा देते हैं कि किसको कहते हैं, डाइविंग। ऐसा करके पूरा घसीट के लेके जाते हैं और बीच बीच में जो शार्क्स है, क्रोकोडाइल है, मछलियां खाते हैं, उसके शरीर के मांस को खाते हैं ऐसे करके। और वैतरणी नदी का जो साइज है वो है 100 योजन, 100 योजन का है वैतरणी नदी, यानी कि 800 माइल्स का लंबा नदी है वैतरणी नदी। उस नदी के बीच में से उसको लेके जाया जाता है और फिर जब वो वैतरणी नदी क्रॉस करता है तब 6 महीने हो जाते हैं, फिर उसको अपना दूसरे महीने का क्या पिंड मिलता है। अगर उसके परिवार वाले पिंडदान ऑफर करेंगे तो ही उसको मिलेगा, वरना उसको नहीं मिलेगा। अगर परिवार वाले नहीं ऑफर करते पिंडदान, अगर उसके परिवार वाले बहुत बिजी है, काम में व्यस्त है कि नहीं ये सब में हम बिलीव नहीं करते यार, हिंदू है इसलिए कर रहे हैं, करना पड़ता है, लेकिन इन सब में बिलीव नहीं करते, छोड़ो कौन करेगा, महीने भर कौन बार पिंड देगा, अपने कामों में लगो। तो अगर पिंडदान ना किया जाए तो वो भूखा पेट रहता है और बहुत ही टेरिबल कंडीशन में होता है और उस कंडीशन में उसको घसीट कर लेकर जाया जाता है। और फिर उसके बाद वो 7वें महीने एक जगह पे पहुंचता है जिसका नाम होता है भद्रपाद, वहां पर उसको अपना मील मिलता है। और 8वें महीने वो दुखदा नामक एक और शहर में पहुंचता है और फिर 9वें महीने वो ननकंदपुरा नामक एक शहर में पहुंचता है, ननकंदपुरा। अब ननकंदपुरा जो शहर है उसमें क्या होता है ना, उसमें बहुत सारे लोग सिर्फ रोते रहते हैं, सिर्फ रोने की आवाज, बहुत सारे लोग सिर्फ रो रहे हैं, जोर जोर से चिल्ला कर रो रहे हैं। और जब वो आत्मा उस शहर में पहुंचते हैं तब उनको देखकर वो व्यक्ति भी रोता है, मेरे परिवार वाले कहाँ हैं, मेरे बच्चे कहाँ हैं, मेरे रिश्तेदार कहाँ हैं, और ऐसे करके वो रोते रहता है। और यमदूत उसको और पीटता है, अपने परिवार वाले को बुलाएगा, कहाँ है तेरे परिवार वाले जिनके लिए तूने इतना कुछ किया, और मारता है और उसको घसीट कर लेके जाता है। और फिर वो आगे पहुंचता है। आगे 10वें महीने वो सुतप्त भवन नामक एक जगह में पहुंचता है। सुतप्त भवन मतलब ऐसा भवन जो कि बहुत ही गर्म हो, मेटलिक भवन है, एकदम मेटल से बना हुआ है और बहुत ज्यादा गर्मी है। उस गर्म भवन के बीच में से उसको लेके जाया जाता है। एकदम वो जलता है, उसका शरीर जलता है, उसका पैर जल के मारे राख हो जाता है, वो इतना गर्म होता है, एकदम हीट। वो भवन ऐसा मेटलिक भवन होता है, उसमें लेके जाता है, सुतप्त भवन। और 11वें महीने वो एक ऐसे जगह पर पहुंचता है जिसका नाम है रौद्र। और सारे 11 महीने यानी कि 11.5 मंथ्स में वो पहुंचता है पयोवर्षणा नामक एक स्थान में। पयोवर्षणा एक ऐसी जगह है जहां पर बादल रहता है जिनके अंदर पूरी शक्ति है कि वो उस व्यक्ति को दुख दे सके, हर तरीके की परिस्थिति से वो उस व्यक्ति को दुख दे सके, मेंटल सिकनेस, फिजिकल सिकनेस, ऐसा वो शरीर से भी दुखी होता है, मन से भी दुखी होता है, वो बादल ऐसी वर्षा करते हैं, पयोवर्षणा। और फिर 12वें महीने यानी कि 1 साल अभी कंप्लीट होने वाला है, तो जब 1 साल कंप्लीट होता है तब उसको एक और बार श्राद्ध किया जाता है। जब व्यक्ति मरता है तब एक तो श्राद्ध किया जाता है 13 डेज बाद, फिर 1 साल बाद एक और श्राद्ध किया जाता है। उस श्राद्ध में उसको फिर से पिंडदान ऑफर किया जाता है, उसको फिर से उसकी पूजा अर्चना की जाती है, उसके लिए प्रार्थना की जाती है। और उस समय उस 12वें महीने वो व्यक्ति यमलोक के बिल्कुल नजदीक होता है, थोड़ा ही नजदीक होता है और थोड़ी देर के लिए वो रेस्ट लेता है और वहां पर वो पिंडदान खाता है। वो जो उसको भोग में मिलता है, जो उसको ऑफर किया जाता है, वो खाता है वहां पर, अगर उसके परिवार वाले श्राद्ध करते हैं तो ही ऐसा। और फिर वो आगे बढ़ता है और वो शीताद्य नामक एक स्थान में पहुंचता है। शीताद्य वो स्थान है, वो जगह है जहां पर इतनी ज्यादा ठंडी होती है, हिमालय का जो पीक है, हिमालय का जो चोटी है, उसमें जितना ठंड है ना, उससे भी 100 गुना ज्यादा ठंड होता है शीताद्य नामक जगह पे। और उस
ठंडी सी शहर में वो कांपते रहता है एकदम, और नंगा होता है वो, क्योंकि उसके शरीर में कपड़ा नहीं है। वो कांपते रहता है और कांप के पुकारते रहता है अपने परिवार वालों को कि कोई है जो मुझे बचा सकता है, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरे रिश्तेदार, कोई है जो मुझे बचा सकता है इस जगह से। वो पुकारते रहता है, वो मदद के लिए पुकारता है और रोता है, बहुत ज्यादा रोता है वो। एक्चुअली वो एक शुद्ध भक्त को पुकारता है, क्योंकि एक शुद्ध भक्त ही उसको बचा सकता है उस स्थिति से। जब नरसिंहदेव प्रहलाद महाराज से पूछते हैं कि प्रहलाद बताओ अभी तुमको मैं क्या वरदान दूं, तो प्रहलाद महाराज कहता है कि आप कृपया करके मेरे जो पिता है उनको आप प्लीज नरक में मत भेजिए, उनको आप डिलीवर कर दीजिए, उनको आप तार दीजिए। तो नरसिंहदेव कहता है कि तुम्हारे जैसे शुद्ध भक्त जिस भी घर में जन्म लेते हैं उस घर के पिता क्या 21 पीढ़ियां तर जाती है, 21 जनरेशंस तर जाता है नरक के जीवन से। वो लोग मुक्त हो जाते हैं, वो लोग को यमलोक नहीं जाना पड़ता कभी भी, उनको इतने ज्यादा कष्ट नहीं भोगना पड़ता अगर किसी भी घर में तुम्हारे जैसे शुद्ध भक्त जन्म लेते हैं। तो अगर हम भक्ति करते हैं, कोई भी घर में अगर हम भक्ति करते हैं तो उस घर के 21 जनरेशन तर जाते हैं। शुद्ध भक्ति ऐसा नहीं कि किसी दिन मन किया कर लिया भक्ति, किसी दिन मन नहीं किया, किसी दिन माला जप कर रहे, किसी दिन नहीं कर रहे, नियम का पालन कर रहे नहीं कर रहे, ऐसा नहीं। शुद्ध भक्ति अगर हम करते हैं, शुद्ध भगवान का नाम लेते हैं, तो वो हमारी 21 जनरेशन को तारने की क्षमता रखती है। ऐसा व्यक्ति जो इतना ज्यादा कष्ट पा रहा है यमलोक में, नरक में, ऐसा व्यक्ति के घर में अगर कोई कृष्ण भक्त जन्म ले ले और अगर वो भगवान का नाम जप करे, वो भगवान की सेवा करे, भगवान के लिए दूसरों को बताए, अपना जीवन भगवान को दे दे और भक्ति करे, वो उसका भक्ति का जो फल है वो फल उस व्यक्ति को मिलता है और वो व्यक्ति फिर तर जाता है, उसको ऐसा नरकीय जीवन देखना नहीं पड़ता। इसलिए तो भक्त होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर वो एकदम लास्ट सिटी पहुंचता है, फिर वो वहां से आगे बढ़ता है, आगे बढ़ के एकदम लास्ट शहर पहुंचता है और उस शहर का नाम है बहुभीति। बहुभीति जो 16th एकदम लास्ट शहर है, और ये बहुभीति शहर यमपुरी यानी कि यमलोक से बहुत नजदीक है, बहुत नजदीक का शहर है। और वहां पर बैठ के वो थोड़ा रेस्ट करता है, उसको उसका पिंड मिलता है, वो खाता है, वो उसका बॉडी थोड़ा नरिश होता है, लेकिन उसको भूख नहीं मिटती और प्यास नहीं मिटता, उसका बॉडी सिर्फ थोड़ी देर के लिए नरिश होता है और वो वहां पर बैठता है और वहां से उसको ले जाया जाता है कहां पर, यमलोक में। बहुभीति से उसको ले जाया जाता है यमलोक में। बहुभीति से यमलोक का जो डिस्टेंस है वो है 440 योजन, 440 योजन यानी कि अप्रोक्सीमेटली 6000 किलोमीटर्स, 6000 किलोमीटर का डिस्टेंस है। और वहां पर वो व्यक्ति अपने यातना शरीर को त्यागता है और वो अंगूठे के साइज में आ जाता है और यमदूत क्या करते हैं, उसको एयरवेज से यानी कि आकाश मार्ग से उसको लेके जाया जाता है यमलोक। यमलोक लेके जाता है, बहुभीति से यमलोक जाता है और यमलोक में जाके फिर उसका कच्चा चिट्टा खोला जाता है। अब यमलोक का डिस्क्रिप्शन कितना सुंदर है, कितना बढ़िया है, ये हम चर्चा करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।